श्री गुरु परब्रह्मणे नमः। आगे शंख महिमा। तो शंख महिमा जो है भागवत में भी इसका वर्णन है, शिव पुराणों में विस्तार वर्णन है, शिव साहित्य में और तंत्र शास्त्र में शंख महिमा का बहुत गुणगान हुआ है। तो आपने अभी मैं पहले बताया, शंखचूड़क नाम दैत्य का वध करके उनको वर के रूप में भगवान कृष्ण परमात्मा उनके हाथ में उसको धारण किया है। तो ये शंख महिमा क्या है, शंख का विशेषता क्या है? तो शंख है ना, वास्तव में ऐसा वर्ण में आकृति में अनेक हजारों प्रकार का है। तो शास्त्रों में उसकी गणना कैसा किया गया है, दक्षिणावर्ती शंख, वामवार्ती शंख, मध्यवार्ती शंख, ये तीन बोला है, जिसमें सफ़ेद रहने वाला और एक पीला और सफ़ेद का वर्णन लेता है, और ये के गुलाबी कलर का, तो उसमें थोड़ा बहुत रहता है चमकीला, और ये तीन आवृत्ति। जैसे दक्षिणावर्ती वार्ती यानी उसका जो फैलाव है दक्षिण दिशा में है उसको राइट साइड, और लेफ्ट साइड में जो है उसको विष्णु शंख बोला है, और राइट साइड में जो है उसको बोला जाए लक्ष्मी, साक्षात लक्ष्मी स्वरूप माना है, और लेफ्ट साइड का जो है विष्णु स्वरूप माना है, मध्यवार्ती को गणेश का रूप माना है। तो ये शंख का महिमा। और ये तीन में आप कोई भी शंख को जब लेते हैं तो उसका परीक्षा करो, कैसा करना चाहिए। शंख किस में उत्पत्ति हुआ है? सागर में। सागर कैसा है? नीम का पानी, नमक का पानी, खारा पानी। तो वो खारा पानी में उत्पत्ति हुआ है। तो शंख अगर कोई सीमेंट से या अन्य धातु से या मार्बल्स का चूर्ण से बनाया जाता है तो उसको कैसा परीक्षण करने का। तो शंख आप जब लेता है तो उसका वजन 1/4 किलो तक रहना चाहिए, 250 ग्राम, और वो छिद्र नहीं रहना चाहिए, उसमें कोई दाग नहीं रहना चाहिए। तो वो पूर्ण रूप से ऐसा हाथ में जब लिया है तो उसको लगना चाहिए कि ये 1/4 किलो 1/2 किलो है। तो दक्षिणावर्ती शंख हो, वामवार्ती हो या मध्यवार्ती हो, ये पूजा में रखने के लिए। तो पूजा में रखने से क्या क्या फल मिलता है इसका? शिव जी को और सूर्य देव को छोड़कर, क्योंकि शिव पुराणों में एक बात बोला है, शिव जी का अभिषेक करते वक्त शंख से जल उनके ऊपर छोड़ना नहीं चाहिए, मगर जगत गुरु लोग करता है। तो शंख का पहला शंख जब लेता है तो उसको आप अच्छे मुहूर्त में लेकर परीक्षा करो। नमक के पानी में, खारा पानी में अगर रखा 15 दिन या 20 दिन, अगर वो डुप्लीकेट रहेगा तो क्या होता है, वो गल जाता है, और ओरिजिनल रहेगा गलता नहीं, और उसमें छिद्र नहीं रहना चाहिए। छिद्र है तो उसको पूजा में मत लो, और उसको छिद्र बिना छिद्रे का शुद्ध और स्फटिक जैसा सफ़ेद वजन, जो पानी उसके अंदर 1 गिलास या आधा गिलास पानी बैठ सके, ऐसा शंख अपने लो। विष्णु शंख जने दाहिना लेफ्ट में जो है वो, और राइट में जो है उसको बोला जाता है साक्षात लक्ष्मी स्वरूप, और मध्यवार्ती शंख को बोला जाता है गणेश रूप। तो ये हो गया शंख का महिमा। शंख पूजा में कहाँ पर रखना चाहिए? तो शंख को भगवान का जो फोटो है, विष्णु हो, वेंकटेश्वर हो, कोई भी देवी देवता, देवी हो, किसी का भी, केवल शिव जी को और सूर्य देव को अर्घ्य नहीं चढ़ाने का शंख से। तो उनको अर्घ्य चढ़ाना है तो कृतांजलि हाथ से चढ़ा, या तांबे के लोटे से, चांदी सोना या कोई भी पात्र से तुम उसमें लाल चंदन, फूल और गायत्री मंत्र और आदित्य हृदय स्तोत्रम पाठ करके आप अर्घ्य दे सकते। उसके रोग निवृत्ति, आंखों का रोग जाएगा, पितृदोष जाएगा, धन प्राप्ति, बुद्धि प्रचोदया, बुद्धि बढ़ जाता है। सूर्य को अर्घ्य देने से दारिद्र्य निवारण होता है। और सूर्य देव को हो गया शंख से उनको ये तर्पण नहीं करने का, अर्घ्य नहीं देने का। शिव जी के ऊपर जब रुद्राभिषेक करता है तो गोमुख से करो आप, या अभिषेक पात्र से करो, या आप अलग पात्र से लोटे से अभिषेक करो, मगर शंख से उसमें नहीं करने का। तो शंख को किधर रखना चाहिए? तो देवता का लेफ्ट साइड में, कोई भी मूर्ति या फोटो है तो उसका लेफ्ट साइड में ये होता है विष्णु का शंख, उसको बोला जाता है वामवार्ती। तो उसको वहाँ पर रख के धोकर
उसको पूजा कर कर उसमें जल भर कर, अगर होता है तो सांबे के एक सिक्का या 1 रुपया कॉइन डालो उसमें, और तुलसी रखो। तुलसी से अलग नहीं करना चाहिए, और शंख को कभी नीचे नहीं रखना चाहिए। तो शंख रखने के लिए कोई चांदी सोना जैसे आपकी योग्यता है, तांबा पित्तल या कोई वाटी, सादा सिंपल वाटी के अंदर रखना चाहिए, नीचे नहीं रखने का, वो भी लेफ्ट साइड में देवता का। और ये उसका पूजा करना चाहिए। पंचजन्याय विग्मय पावनानाय धीमय तन्नो शंख प्रचोदयात, ये गायत्री मंत्र से उस शंख को धोते वक्त बोलो, फिर पानी भरते वक्त 3 बार बोलो, फिर उसमें हल्दी डालो या सादा जल और चंदन लगाकर तिलक करके तुलसी रखकर उसको तुम देवता पूजा करके ऐसे घुमाओ, देवता का पूर्ण रूप से ऐसे 3 बार घुमाकर, और लक्ष्मी सहोदराय नमः ऐसा बोलकर वो जल को अगर छिड़क दिया पूजा घर में या अपने स्वाघर में, तो भूत प्रेत पलायन होता है। 1 वास्तु दोष निवारण होता है। 3 मानसिक रोगी है वो उसका मानसिक तीर्थ पीने से, वो जल शंख का जल को प्रोक्षण और तीर्थ पीने से मानसिक रोग निवृत्ति होता है। ये तो इसके लिए उसको पूजा करके प्रोक्षण करना चाहिए। और शंखनाद कब करना चाहिए? पूजा प्रारंभ से पहला, पूजा के मध्य में और पूजा के अंत में। तो शंखनाद क्यों करता है? तो महाभारत में जो भी युद्ध हुआ, महाभारत अब जानते हैं, तो पहला महाभारत का पहला व अध्याय विषाद योग में तो अनेक शंख का नाम लिया है वहाँ पर। तो जैसा पंचजन्याय ऋषिकेशु हो देवदत्ता धनंजया पौंड्रोधर्मो महाशंकम भीमकर्म कृतोदरः, तो ऐसा बोला है। अनंत विजय राजः कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलं सहदेवञ्च पुष्योष मणि पुष्पकः। तो यहाँ पर अनेक नाम लिया है, तो मैं केवल आपको है ना इतने बताता हूँ। कृष्ण परमात्मा ने जो शंख का धारण किया है वो शंख का नाम है पंचजन्या। तो पंचजन्य के नाम का कृष्ण परमात्मा ने तो धारण किया हुआ है। तो महाभारत में पहला अध्याय में 3-4 श्लोकों में जैसा कौरव हो पांडव हो उन्होंने कौन सा शंख बजाया और उसका उन्होंने नाम लिया है वहाँ पर कि उन्होंने उसको नाम दिया है। तो शंख का महिमा अपरंपार है। क्यों बजाना चाहिए? युद्ध हो या युद्ध ना हो, तो घर में पूजा पाठ करते वक्त वातावरण में जो अदृश्य आत्मा, अदृश्य कृमि कीट, नेगेटिव जिसका भी भावना या नेगेटिव है, नकारात्मक जो विचार से निकला हुआ चेतना है वो सब फैल जाता है। तो शंख बजाने से क्या होता है? जितना आप उसको बजाया, जितना आप वेग से, तो उसका ध्वनि जहाँ पर जाता है, फैल जाता है, उधर तक वो वातावरण शुद्ध हो जाता है। तो जो अदृश्य रूप से छुपा हुआ आत्मा पलायन करता है। इसके लिए पहले शंख बजाकर फिर घंटी का नाद करता है। उसमें बोला है क्या कि घंटी का नाद करने से राक्षस का पहला पलायन होता है और देवता का निवास होता है। देवता का आगमनार्थ देवानाम गमनार्थ रक्षसम कुर्वे घंटानादम। तो ऐसा बोला है शास्त्रों में। शंख का नाद करने से जितना भी नेगेटिव वातावरण में, मंदिरों में, मठों में, घरों में, तो वो वातावरण शुद्ध होने के बाद उसके अंदर का जो कृमि कीट जो आँख से नहीं दिखने वाला वो सब नाश हो जाता है और भूत प्रेत का पलायन होता है, देवता का आगमन होता है। और पूजा पाठ के लिए जो आया हुआ भक्त वो या ज्ञान के लिए आया हुआ शिष्य वो जागृत हो जाता है, सावधान हो जाता है। हाँ अभी पूजा चालू हो गया, फिर देवता अभिमुख हो जाता है वो। तो ये एक कारण है। दूसरा कारण क्या है? उसको बजाने से जो प्राणायाम नहीं करने वाला, प्राणायाम करने से श्वास का निग्रह होता है। प्राणायाम, प्राण प्लस आयाम, प्राण निग्रह करने का एक विधि है प्राणायाम। तो वो किसी को सीखता नहीं, कोई करता नहीं। शंख बजाने वाले का अपने आप है ना प्राण निरोध होता है। तो वो निरोध होने से अतड़ी फूल जाता है, तो अतड़ी का रोग निवारण होता है। और उनके अंदर का जो अपने को पूर्ण रक्त शुद्धि करता है ना,
किडनी, तो वो सब ये हो जाता है। और हृदय विकसित हो जाता है, प्राणवायु भरता है, तो हार्ट का प्रॉब्लम नहीं होता है, हृदय रोग से निवृत्त हो जाता है। अतड़ी का रोग नहीं होता, अतड़ी में सशक्तता आता है, अल्सर नहीं होता है। फिर उसके बाद में किडनी में जो भी है वो पथरी बनने का रोग निवारण होता है। ये एक लाभ है, शारीरिक लाभ। और दूसरा आध्यात्मिक लाभ क्या है? भूत प्रेत निवारण। प्रोक्षण करने से शरीर के ऊपर आए हुआ भूत प्रेत चला जाता है। बजाने से गुप्त रूप से जो छुपा हुआ आत्मा है वो सब राक्षस जो है वो सब पलायन करता है। तो ये शंख महिमा का अनेक वर्णन है। तो शंख का तो आप महाभारत में पंचजन्या ऋषिकेशो है ना, ऐसा बोला है। तो भगवान पंचजन्य नामक जो है शंख को लाकर उनको वाम भाग में यानी लेफ्ट साइड में पूजा में उनका अभिमुख होकर उसको रख के पूजा करना चाहिए। और अनेक देवता, जितना भी देवता है उन सबको शंख से आप अभिषेक कर सकता है, प्रोक्षण कर सकता है, शंखनाद कर सकता है। केवल शिव और सूर्य देव को उससे अभिषेक अर्घ्य नहीं देने का। मगर अपना जगत गुरु लोग करता है तो उन्होंने बहुत ज्ञानी हैं, तो उसको केवल प्रोक्षण के रूप में या मंत्र बोलकर भूत प्रेत पलायन और सब शुद्धि होने दो करके उसका उपयोग करता है। तो इसके लिए ये हुआ शंख का महिमा।